बात की थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आखिर कुछ डीमेरिट्स की वजह से वो भी पीरियोडिक टेबल फेल हो गया, कुछ उसमें भी त्रुटियां रह गई थी जो आखिर अब सॉल्व हुई। तो उसके बाद आए हेनरी मॉसले करके साइंटिस्ट आए जो रिसर्च कर रहे थे एक्सरेज पर। तो उन्होंने क्या किया, ही फाउंड certain lines in X-ray spectrum of each element move same amount of each time increased by atomic number। तो इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक नंबर जैसे चेंज होता रहेगा वैसे एक्सरे स्पेक्ट्रम में भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो इन्होंने जाना कि एटॉमिक नंबर है वो बेसिक थिंग्स है जिनसे मेरा एक्सरे स्पेक्ट्रम है उसमें चेंज आ रहा है। तो इससे पता चला कि एलिमेंट्स है वो एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी। तो इसके बाद पता चला कि मोस्ट फंडामेंटल थिंग है जो मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स इज एटॉमिक नंबर। तो उनको पता चला कि एक्यूरेसी है वो एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक नंबर में मिलेगी। तो ये एक क्वेरी थी जो एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक नंबर था उस पर डिपेंड करेगा। तो उससे ये जो सारी जो डीमेरिट्स थी मेंडलीव की वो सारी सॉल्व हो गई। अब हम बात करेंगे कि कौन सी जो बात थी जो डीमेरिट्स थे जो मेंडलीव के वो सॉल्व हो गए एटॉमिक नंबर को हम लोग जब प्रायोरिटी देंगे तब। तो उन्होंने बोला आइसोटॉप्स की पोजीशन को उन्होंने अपने रूल्स को ओबे नहीं किया था। तो अब ये एटॉमिक नंबर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा कि आइसोटॉप्स की पोजीशन है वो ग्रुप 1 में आएगी। तो आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर हो सेम हो, जिसमें सारे में प्रोटॉन की जो नंबर है वो सेम रहेगा और उसमें न्यूट्रॉन का नंबर है वो चेंज होते रहेंगे। तो उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। मतलब इसका एटॉमिक मास है वो चेंज होता रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, तो उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। तो हमें पता चला कि सारे जो आइसोटॉप्स है उसमें प्रोटॉन की जो नंबर है वो एक ही है। तो इस सब को ग्रुप 1 में रखा गया। तो ये क्वेरी थी जो डीमेरिट्स थे जो मेंडलीव का वो सॉल्व हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें हम लोग तो एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर जैसे कि टेलिडियम और आयोडीन और कोबाल्ट और निकल के बारे में उन्होंने कहा था कि टेलिडियम को आयोडीन से आगे क्यों रखा जबकि उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आयोडीन है उसको बाद में रखा और जो टेलिडियम है उसको पहले रख दिया। जब एटॉमिक नंबर से हम लोग जानेंगे तो इसका नंबर आयोडीन से एक कम है, तो इसलिए इसका जो डीमेरिट्स था जो उन्होंने रूल्स ओबे नहीं किया था वो अभी सॉल्व हो गया एटॉमिक नंबर की वजह से। वैसे ही कोबाल्ट निकल में भी ऐसा है कि एटॉमिक नंबर उसमें एक चेंज है। कोबाल्ट से निकल में एक ज्यादा नंबर है और एटॉमिक मास है वो कोबाल्ट का ज्यादा है, लेकिन वो एटॉमिक नंबर से ये सॉल्व हो गया। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे, उन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप जो उन्होंने रखा था वो एक क्वेरी जो थी वो सॉल्व हो गई।
जैसे इन्होंने रखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को कॉपर और सिल्वर के जगह, ये दोनों मेटल्स है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे अर्थ अल्कलाइन मेटल्स के साथ ज्यादा मिलती जुलती है। तो ये एक प्रॉब्लम था कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को इन्होंने सेम ग्रुप में अरेंज कर दिया था। तो वो एक जो क्वेरी थी वो एटॉमिक नंबर को, जो जब हम फंडामेंटल थिंग्स पर उसको रखेंगे तो ये क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो डीमेरिट्स थे काफी सारे, वो अब एटॉमिक नंबर के कारण वो सारे सॉल्व हो गए। तो अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है, उसके लॉ के बारे में बात करेंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an elements is a periodic function of their atomic number। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। तो ये लॉ इसके बारे में कहता है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के तौर पर पूरा का पूरा जो टेबल है वो अरेंज किया है। तो इसका बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है वो है एटॉमिक नंबर को, जिसके तौर पर इन्होंने प्रॉपर्टीज और अरेंज किया है, जिसके ग्रुप में सारे जो ग्रुप्स आएंगे उसकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उसकी वैलेंसी, उनकी एक इंक्रीजिंग साइज और डिक्रीजिंग जो भी प्रॉपर्टीज है वो साथ में होगी। तो ऐसे ही उन्होंने एटॉमिक नंबर के तौर पर उन्होंने अरेंज किया। अब बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है। तो उसमें 18 वर्टिकल रो है, वर्टिकल कॉलम है, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। फिर 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। उसका मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूं कि कैसा है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ पर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और मैग्नीशियम के बाजू में कैल्शियम। फिर आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बेरियम के बाजू में यहाँ पे आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम, यहाँ पे हीलियम। फिर बोरॉन के बाद आएंगे, बोरॉन के बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, यहाँ पे होगा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। तो ऐसे ग्रुप बनाए गए। इसके नीचे भी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और ऐसे
वहां पर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ऐसे सारे पी ब्लॉक्स में ग्रुप है। तो इसका ओवरव्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग एस ब्लॉक कहेंगे, ये ब्लॉक को एस ब्लॉक कहेंगे हम लोग। ये जो ब्लॉक है पूरा इसको डी ब्लॉक कहेंगे, डी ब्लॉक है पूरा। ये जो है वो पी ब्लॉक है, और जो चौथा ब्लॉक है वो यहाँ पर है। यहाँ पर होगा बेरियम के बाद आएगा लेंथेनियम, और इसके बाद आएगा एक्टेनियम। तो लेंथेनियम का नंबर है 57 और एक्टेनियम का नंबर है 89। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे एक ग्रुप होता है एफ ग्रुप, एफ ब्लॉक होता है जो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर 58 से लेकर 71 तक, और यहाँ पर 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये लेंथेनियम के सारे जो प्रॉपर्टी है वो 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स है वो 14 एलिमेंट्स जो है उसकी प्रॉपर्टी है वो लेंथेनियम और एक्टेनियम से सेम प्रॉपर्टीज है। तो इस पीरियोडिक टेबल का एक्सपेंशन ना हो जाए इसलिए इसको नीचे अलग से ब्लॉक बनाया है जिसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। और ये एफ ब्लॉक है उसको पीरियोडिक टेबल का एक्सपेंशन ना हो जाए इसलिए इसको नीचे रखा गया है। और इसमें लेंथेनियम जो है उसकी जो उसका ग्रुप है वो 58 से 71 तक होता है, उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। और एक्टेनियम है उसको 90 से लेकर 103 तक होते हैं। तो एफ ब्लॉक में दो जो अलग से नीचे ग्रुप बनाया गया है वो लेंथेनियम से स्टार्ट होता है, मतलब कि 58 से लेकर 71 तक होते हैं, उनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं क्योंकि वो लेंथेनियम जैसे प्रॉपर्टीज इन 14 एलिमेंट्स की होती है, 14 एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको लेंथेनॉइड कहते हैं। फिर दूसरा जो है वो है 90 से लेकर 103 तक होते हैं, उसको एक्टेनॉइड्स कहते हैं, जिसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी एक्टेनियम से सेम होती है, तो ये सारे एक्टेनॉइड्स कहते हैं। तो एफ ब्लॉक में ये दो चीजें आती है, ये दोनों ग्रुप्स है उसमें। फिर हम बात करें ये पीरियड्स है, जो दो पीरियड्स ऐसे जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? एस ब्लॉक में 1 और 2 दो ग्रुप होते हैं उसमें। डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप है उसमें 10 ग्रुप वो आते हैं। तो 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है पूरा। और पी ब्लॉक है वो 13 से लेकर 18 तक है, वो हमारा पी ब्लॉक है। तो इससे हम लोग सेपरेट करते हैं कि एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक जो है वो डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 एलिमेंट्स है, 30 से लेकर 18 ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप की बात थी। एस ब्लॉक में जो ये सारे हैं उसकी सबकी प्रॉपर्टी वो सेम होगी। यहाँ पर हम अब बात करेंगे 1, 2, 13, 14, 15, 16, 70 तक जो ग्रुप्स हैं उनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। अब बात करें कि डी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं हम लोग डी ब्लॉक को, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक है उसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो लास्ट वाला जो हमारा ग्रुप है ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं 18 ग्रुप को
नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ये सारे ऐसे गैसेस हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो इनर्ट है, नोबल है, जिसके साथ किसी की रिएक्शन नहीं होती, तो इन सबको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। कुछ इसमें भी कुछ फॉर्म मिले हैं, लेकिन ये मोस्टली इनर्ट गैसेस है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये सारी बात थी इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि इसमें जो एस ब्लॉक है उसमें 1 से लेके 2 तक ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं 3 से लेकर 12 तक, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं 13 से लेकर 18 तक। और फिर एक मोस्ट आईएमपी बात यह है कि एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है। एफ ब्लॉक में लेंथेनियम है, उसकी सारी प्रॉपर्टी 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी सेम मैच करती है। और एक्टेनियम में 90 से लेकर 103 तक 14 एलिमेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टी एक्टेनियम से मैच करती है, इसलिए इसको एक्टेनॉइड्स कहते हैं। तो इस वो एफ ब्लॉक है। तो ये सारी बात थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब हम बात करेंगे कि पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आगे हम बात करें कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो बात करें कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं उसमें। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ में 18 एलिमेंट्स होते हैं, फिफ्थ पीरियड है हमारा उसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, सिक्स में 32 एलिमेंट्स होते हैं और सेवन पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। जो एक्टेनियम और लेंथेनियम जो एफ ब्लॉक है वो 6 पीरियड और 7 पीरियड में आता है। तो इस जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो 6 और 7 पीरियड है, और हमारा जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो फर्स्ट वाला है जो शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड। तो शॉर्टेस्ट पीरियड है उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर यहाँ पे 18 ग्रुप में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 1 2 3 4 5 6 7 बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे ग्रुप में होते हैं। तीसरे में यहाँ पे आएगा नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, वैसे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो वो थर्ड पीरियड में हम लोगों को कैल्शियम तक पढ़ना है। यहाँ पर 10th में हम लोगों को कैल्शियम तक ही पढ़ना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यहाँ पर होगा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इतने तक फोर्थ पीरियड के 2 एलिमेंट्स तक हम लोगों को बात करनी है। तो ये बात थी एलिमेंट्स की। हम लोगों को 20 एलिमेंट्स है जो इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करने हैं। अब बात करेंगे तो हमें मोस्टली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में हम लोगों को समझना है। तो मैं बात करूंगा कि जो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। फिर सेकंड ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर जो हमारा डी ब्लॉक है पूरा, डी ब्लॉक थर्ड से लेकर 12 तक उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। फिर यहाँ पे 13 ग्रुप आएगा उसको बोरॉन फैमिली कहते हैं, जो बोरॉन से स्टार्ट होता है और बोरॉन जैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती है इसलिए इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। 14 नंबर के ग्रुप को हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं, कार्बन फैमिली। फिर 15 नंबर के ग्रुप को हम
नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, जो नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है। 16 को हम चाल्कोजेंस कहते हैं, चाल्कोजेंस, और ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। अब चाल्कोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये और बनाता है, इसलिए इसको चाल्कोजेंस कहते हैं, जो आगे स्टडी में, हायर स्टडीज में वो आएगा। 17th ग्रुप है उसको हम लोग हैलोजन फैमिली कहते हैं, हैलोजन फैमिली, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है, वो सारे हैलोजन है। 18 ग्रुप को हम इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये सारी बात थी कि किस ग्रुप को हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सारी बात थी कि ये मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल और फिर नॉन मेटल्स के बारे में। तो हमने इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझा, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम आगे बात करेंगे वैलेंसी के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में, फिर मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए आगे के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो इसके बाद वाला